या एटमी ताकत के हवाले से नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज रशिया का भी बयान आया है कि इन हालात की नतीजे में इन 12 दिन के बाद ऐसा हो सकता है कि ईरान अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की कोशिश करे और अब वो सोचे कि जब उसके साथ ये हो सकता है तो क्या उसे ये सलाहियत हासिल कर लेनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई साहब का बयान वो फतवा था तो इसके बावजूद भी मेरे ख्याल से वो इसको फॉलो अप नहीं करेंगे। लेकिन खित्ते में अब जो सिचुएशन चेंज हो रही है वो मैं समझता हूँ कि अब हालात बेहतर होंगे क्योंकि अब जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान ताकत का तवाजुन बहाल हुआ है, इसी तरीके से रीजन में ईरान के इन तमाम हालात के बाद रीजन में ताकत का तवाजुन जो है ना कहीं और हो गया है। तो उसकी फाते के तौर पे उसकी कुछ अपनी तहफुजात होंगे और उसकी अपनी साबित कदमी होगी कि जिसकी बुनियाद पे शायद वो मजीद बेहतर तौर पे अपने मुल्क और रीजन की सलामती के लिए काम कर सकता है। ये मैं ये कहता हूँ कि ये अब एक नहीं बनेगी ताकत, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो ये टेक्नोलॉजी हासिल करें। बिल्कुल रेडी है आपका टर्की, 100% रेडी है। आपके इजिप्ट ने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया हुआ है। आपका सऊदी अरेबिया ऑलरेडी कैंडिडेट है इस टेक्नोलॉजी के लिए। आपके दूसरे सैयद साहब एक तो आप किसी को बात आप करने सर नहीं, आप ही बोले बोले नहीं बोलिए नहीं आप बोले सर अब आप ही बोलिए, हम तो सुनने वाले नहीं आप बोलेंगे ना आप बोल रहे थे नहीं यार आप बोले मैं सुनता। आप चले, मैं आप ही की बात कर रहा था लेकिन आप बोलिए पहले। आप बोले चले यार। नहीं चले वसीम भाई आप बोल दें प्लीज। ये क्या बोले शो में जा रहा है ये। अब ऐसे आप लोग कहते हैं कि शो में ये चीज नहीं हो अब शो से ये नहीं जाना चाहिए। अब आप लोग एक दूसरे को कह रहे हैं ये आप बोले नहीं आप बोले नहीं आप बोले। लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है शो के अंदर। भाई कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको कंटिन्यू लेके चले। लोग देखने वाले ये बात नहीं सुनेंगे कि आप बोले और मैं बोलूं और ये बोले, ये वाली गाड़ी नहीं सुनने वाले। जी चले जी चले भैया आपको हर एक को थोड़ा टाइम ले, बात को लंबी ना करें ताकि हर एक को मौका मिले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है दुनिया में। हर बंदा अपना कुछ ना कुछ कहना चाहता है, तो हर एक को थोड़ा करके फिर टाइम देते रहे, जैसे किसी कहने की जरूरत ही ना पड़े। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सही साहब आप बोले, मैं शायद लंबी बात कर रही हूँ। जी बोले जी सर। मैं खामोश हो गया, मैं सुन रहा हूँ भाई प्लीज। चले वसीम भाई बोले आप। बस समीरा बस यही बात जो आपके मेहमान भी कह रहे थे और आपने भी बिल्कुल सही कहा समीरा। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा अगले फिलहाल अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, लेकिन आने वाले वक्तों में यही देखा जाएगा कि दोबारा अपने आप को गैदर करके और ये चीजें यहाँ रुकेंगी नहीं, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन में भी है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हमारे पास हदीसों की सूरत में भी है, कुछ बहुत सारी चीजें हमारे इमामों की पेशन गोइयों में भी है। तो ये सिलसिले को तो चलना है। बहरहाल ये कि अगर देखिए अगर ये खुदा ना खास्ता रुकता नहीं अभी, जो अगर आप कह रहे हैं कि अभी तो 24 घंटे देखेंगे रुकेगा नहीं रुकेगा, अगर ना भी नहीं रुकता, अगर यही कंडीशन रहती है, आप सुबह से देख रहे होंगे मीडिया में क्या आ रहा था आपके सामने की बात है। वो तो 4-5 घंटे पहले ये इत्तला आ गई सी फायर की, जो जिसकी वजह से थोड़ा वो हो गया, वरना तो लोग कह रहे थे कि पता नहीं दुनिया में क्या होने वाला है। लोगों की फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, आपने देखा फ्लाइट कैंसिल हो गई थी सारी जगह की। लोग कहीं जाने वाले ट्रैवल करने वाले थे वो मजबूर थे, वो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, लोग बोल रहे थे उनको कि प्लीज आप लोग